क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में आपको फिगर ऑलरेडी गिवन है, सेकंड में आपको फिगर ऑलरेडी गिवन है, सेकंड में आपको फिगर ऑलरेडी गिवन है। सर ये आपको R दे रखा है, जबकि ये Q है और ये P है, ये 90 है। सर इसमें लिखा है, इसमें ये 13 दे रखा है आपको, सर इसमें आपको 13 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 12 दे रखा है, और आपसे कह रहा है, आपसे फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, टू फाइंड, कह रहा है कि 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू बता दो। देखिए जो बच्चे सीरियस बेस पे पढ़ रहे हैं उनको ये पता है, उनको पता है सर आपने बोला था कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले ट्रायंगल की तीनों साइडें होनी चाहिए आपके पास। क्या इस क्वेश्चन में है, क्या इस क्वेश्चन में तीनों साइडें हैं क्या, है क्या? यस और नो प्लीज, जो भी बच्चे देख रहे हैं यस और नो प्लीज। क्या तीसरी साइड है क्या? नहीं है सर। तो सर पहले आप इसको निकालिए, तो सर आप पहले क्यू आर निकालिए। अब मेरी बात सुनिए, कैसे निकलेगा सर, कैसे निकलेगा सर? सर ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। सर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और ये क्या, बेस। चलिए तो यहां पर लिख लीजिए क्या क्या कि पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, सर पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर मुझे पता नहीं। यहां पे लिख लीजिए वी नो दैट, वी नो दैट क्या सर 90 के सामने वाला बेस, माफ कीजिएगा हाइपोटेनियस, बेस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर दे रखा है। तो सर बेस का फॉर्मूला मैंने सिखाया है आपको, याद कीजिए। बेस बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए प्लीज। तो यहां पर ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, जबकि ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। वैल्यू पुट कीजिए। हाइपोटेनियस कितना है सर 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है सर 12 का स्क्वायर। चलिए देखिए आराम से देखिए प्लीज। तो यहां पर आपका जो बेस आया है, बेस का मतलब क्यू आर आया है। क्यू आर कितना आ गया 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना 144। माइनस कर लीजिए, 9 में 6 गया 5, 6 में से 5 गया 2 एंड 1 में से 1 गया 1। तो क्यू आर आपका आ गया बेटा 5 प्लस माइनस में, माइनस को इग्नोर करेंगे और प्लस का आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 सेंटीमीटर, है ना। क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब मेरी बात सुनिए सर, पहला स्टेप हमने कर लिया। सर फर्स्ट स्टेप आपने बोला था कि तीनों साइडें हमारे पास होनी चाहिए, सर मिल गई। सर मैंने आपको यह भी तो बोला था कि अगर यहां पर एंगल चेंज हो रहे हैं तो क्या याद करना है, फिगर नहीं देखना है, क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू एंगल P, अकॉर्डिंग टू एंगल R। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। सर देखो हो सकता है कि कोई बच्चा या कोई जो वीडियो देख रहा हो और जिसको ये पता हो, चैप्टर आता हो, वो ये सोच रहा होगा या हो सकता है सोच सकता है कि सर अकॉर्डिंग टू एंगल P और अकॉर्डिंग टू एंगल R लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो फिगर में से ही पहचान कर लेता हूं। मेरे भाई मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उसको लिखो ही लिखो, बट मैं हर उस बच्चे को दिमाग में लेके चल रहा हूं जो सीख रहा है। और सीखना अगर कोई किसी को सिखाता है तो फिर बहुत बेसिक से लेना पड़ता है ना, बहुत बेसिक से सिखाना पड़ता है। ठीक है चलिए, तो यहां पर आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू एंगल P। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, देखो ये इसकी बात हो रही है, और सर ये कितना आ चुका है क्या 5। ठीक है चलो चलो ध्यान से देखना प्लीज। जिस एंगल की बात की जाएगी उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, किसकी बात की जा रही है, एंगल P की। एंगल P के सामने कौन है 5, यानी 5 हमारा हो गया परपेंडिकुलर। सर 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस। क्या होती है दोस्त, हाइपोटेनियस। और जो बच गया वो क्या होता है, बेस। ठीक है सर, सर समझ में आ गया सर।
तो समझ में आ गया। क्या निकालना था आपको बेटा, क्या निकालना था, ध्यान से देखो, tan p में से cot r माइनस, यानी हम ये अब निकाल सकते हैं, tan p तो निकाल ही सकते हैं, तो यहां पर लिख लीजिए tan p। चलिए सर पंडित जी को बुलाइए। पंडित जी कहाँ चले गए, पंडित जी, बद्री प्रसाद जी, सोना चांदी तोलिए, हर हर बोलिए। पंडित बद्री प्रसाद जी, सोना चांदी तोलिए, हर हर बोलिए। पंडित बद्री प्रसाद जी, सोना चांदी तोलिए, हर हर बोलिए। 10 बराबर क्या है बेटा, p बाई बी। 10 बराबर क्या है बेटा, p बाई बी। तो यहां पर लिख लीजिए 10 बराबर परपेंडिकुलर, या आप p बाई बी भी लिख सकते हैं, p बाई बी। तो यहां पर लिख लीजिए 10p परपेंडिकुलर। देखो मेरी बात सुनो, जब p की बात है तो आप यहां देखना, फिगर को नहीं देखना है। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 5, और बेस कितना है बेटा, 12। तो 10p की वैल्यू आ गई 5/12। इसको होल्ड कर लीजिए। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल आर। सुनो मेरी बात सर, जब हम r की बात करेंगे तो इसके सामने कौन है, इसके सामने कौन है, 12, और 12 कौन है, परपेंडिकुलर। सर मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, जिस एंगल की बात की जाए उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर। तो इसके सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो 13। अगर आप नोटिस करेंगे ना तो हाइपोटेनियस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाइपोटेनियस सेम है। और क्या बच गया, क्या बच गया, 5। तो 5 हमारा हो गया बेस। चलिए अब हमें क्या निकालना था, क्या निकालना है, देखो यहां पर क्या निकालना है, कॉट आर को निकालना है। क्या निकालना है, कॉट आर, कॉट आर, कॉट आर। ध्यान से, तो कॉट आर। सर कॉट मैंने बताया था टेन का उल्टा, टेन का उल्टा, यानी बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। इसका काम खत्म हो गया, इसको मैं हटा देता हूं। चलिए कॉट आर, कॉट आर, कॉट आर। सर बेस कितना है, सर बेस कितना है, देखो 5, और सर परपेंडिकुलर कितना है सर, 12। परपेंडिकुलर है सर 12। ये हमारा आ गया कॉट आर। इसको बना लो सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर हमें क्या दिया गया था, हमें बोला गया था कि भैया tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालिए। तो tan p की जगह tan p की वैल्यू कहाँ है, ये रही, देखो ये रही। कितना लिख दूं मैं, 5/12, और माइनस कॉट आर की वैल्यू ये रही, कितनी है, 5/12। अब आप ऐसा मत करना कि एलसीएम लेने लगो यहां पर। आप सिंपल देखो सर, 5/12 यहां भी है, 5/12 यहां भी है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो ये दोनों सेम हो गए, तो हम इसको ऐसे डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज।